चालता का मज़ेदार और टेस्टी इरलपा का रेसिपी बनाने वाली हूँ। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल खट्टा इरलपा का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चालता का इरलपा बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज का चालता ले लिए। एक मीडियम साइज का चालता के साथ आज इरलपा बनाने वाले हैं। और रेसिपी को पहली बार परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले चालता को काट के रेडी कर लेंगे इरलपा बनाने के लिए। और आज का इरलपा रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चालता को काट के हमने रेडी कर लिए इरलपा बनाने के लिए। चालता को काट के रेडी करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि चालता को क्लीन करने के लिए एक बाउल में काटे हुए चालता को ऐड कर देना है। और उसके बाद मसूर दाल हाफ कप ऐड कर देना है। काटे हुए आलू और मिर्चा को ऐड कर देते हैं और पानी ऐड करके अच्छे से क्लीन कर लेना है। चालता के इरलपा रेसिपी आप बहुत सारे तरीके से बना के खाए होंगे, लेकिन आज का रेसिपी एक बार फॉलो करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी है। कटे हुए चालता को मसूर दाल और आलू के साथ बॉईल करने के लिए कढ़ाई में ऐड कर दिए। चालता को बॉईल करने के लिए 1 कप पानी ऐड कर देना है और हाई फ्लेम में हमें 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी वाला रेसिपी आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का स्पेशल और टेस्टी वाला रेसिपी पहली बार ही आप लोग परफेक्ट बना पाओगे। चालता को बॉईल करके रेडी करने के बाद हिदल को रेडी कर लेते हैं। मेरी जी रेसिपी चैनल पे जितना भी ट्रेडिशनल रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी इरलपा का रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। नमक और मिर्चा का पेस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इरलपा में सबसे पहले नमक और मिर्चा का पेस्ट बनाना होता है। इरलपा बनाने के लिए नमक और मिर्चा का पेस्ट जितना सही तरीके से बनेगा, इरलपा का स्वाद उतना ही बढ़िया लगेगा। नमक और मिर्चा का पेस्ट रेडी करने के बाद बॉईल किए हुए आलू, दाल और चालता को ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से ग्लास के जरिए हल्का दबाते हुए मिक्स करते जाना है। तो चालता का इरलपा रेसिपी इस तरीके से बना के कौन कौन खाए हैं कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हिदल का पानी भी ऐड कर देना है। हिदल का पानी को भी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें पेस्ट को रेडी कर लेना है। इरलपा हमारा लगभग रेडी हो गया है। इरलपा को रेडी करने के बाद कटे हुए धनिया पत्ता को ऐड कर देना है। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला खट्टा इरलपा का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया स्वादिष्ट ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए।